जब स्कूल ने ठाना तो अनीमिया को हराना बना आसान। अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम स्कूलों के लिए नया नहीं था। साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड की खुराक पहले से ही शुरू की जा चुकी थी और स्कूल इसके उद्देश्य से परिचित थे। लेकिन क्रियान्वयन में अनियमितता थी, फॉलोअप कम होता था, सप्लाई अस्थिर थी और छात्राओं की भागीदारी सीमित थी। कार्यक्रम तो था, लेकिन इसका असर न के बराबर था। ये स्थिति 29 अगस्त 2024 को एक ब्लॉक स्तरीय अंतर्विभागीय बैठक के दौरान बदली। स्वास्थ्य विभाग और एविडेंस एक्शन टीम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक विस्तृत ओरिएंटेशन सत्र ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। स्थानीय आंकड़ों की प्रस्तुति, अच्छी प्रथाओं की जानकारी और क्रियान्वयन की खामियों को उजागर करते हुए ये बैठक अनीमिया को सिर्फ एक स्वास्थ्य आंकड़ा नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा और भलाई में सीधी बाधा के रूप में सामने लाई। सरकारी कन्या परिसर स्कूल के प्राचार्य एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रभारी श्री शशि भूषण बघेल जैसे लोगों के लिए यह एक जागरूकता का क्षण था। बैठक से लौटने के बाद उन्होंने अपने स्कूल में अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK की टीम को बुलाकर सभी 109 छात्राओं की हीमोग्लोबिन जांच करवाई गई। परिणाम चौंकाने वाले थे। लगभग 50% छात्राएं एनीमिक पाई गईं। लेकिन इस बार स्कूल केवल जांच तक सीमित नहीं रहा। सभी छात्राओं को AMB दिशानिर्देशों के अनुसार साप्ताहिक रूप से आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट दी जाने लगी। कोई भी खुराक छूटे नहीं, इसके लिए शिक्षकों ने वितरण की निगरानी की। हाजिरी रजिस्टर में जिन छात्राओं ने गोली ली, उनके नाम के चारों ओर घेरा लगाया गया और जो अनुपस्थित थी, उन्हें अगली सुबह गोली दी गई। ये सरल लेकिन व्यवस्थित तरीका कार्यक्रम की निरंतरता बनाए रखने में बहुत कारगर रहा। साथ ही स्कूल में प्रतिदिन की प्रार्थना सभाओं और कक्षा में पोषण पर आधारित जागरूकता सत्र शुरू किए गए, जिनमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, गुड़ और मोटे अनाज जैसे आयरन युक्त भोजन को अपनाने की बात कही गई। छात्राओं को विटामिन C युक्त फल खाने की सलाह दी गई ताकि आयरन का अवशोषण बेहतर हो सके। साथ ही यह भी बताया गया कि गोली खाने के तुरंत बाद दूध जैसे डेयरी उत्पाद से बचना चाहिए। इन संदेशों से यह स्पष्ट हुआ कि अनीमिया की रोकथाम केवल गोली से नहीं, बल्कि पोषण संबंधी अच्छी आदतों से भी जुड़ी है। मार्च 2025 तक बदलाव स्पष्ट दिखने लगे। छात्राओं की उपस्थिति नियमित हुई और कक्षा में उनकी भागीदारी भी बढ़ी। 7 अप्रैल 2025 को कराए गए फॉलोअप हीमोग्लोबिन टेस्ट में परिणाम उत्साहवर्धक रहे। अनीमिया की दर 50% से घटकर केवल 20% रह गई और 80% छात्राओं के हीमोग्लोबिन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। छात्राएं स्वयं भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। उषा मरावी, कक्षा 9 बताती है, मैं हमेशा थकी रहती थी। 1 महीने तक नियमित आयरन गोली लेने के बाद अब मैं मजबूत महसूस करती हूँ और पढ़ाई में मन लगने लगा है। हीरामोटिन मरावी, कक्षा 10 की कहती है, हमारे प्राचार्य ने हमें आयरन गोली लेने के लिए प्रेरित किया। अब मैं पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करती हूँ और ध्यान केंद्रित कर पाती हूँ। कमता धुर्वे, कक्षा 8 की कहती है, पहले जल्दी थक जाती थी, अब खेलती हूँ, पढ़ती हूँ और हर दिन अच्छा लगता है। सरकारी कन्या परिसर स्कूल ने ये सिद्ध कर दिया कि अच्छे इरादों वाले कार्यक्रम भी तभी प्रभावी बनते हैं जब उन्हें निरंतर प्रयास, स्थानीय नेतृत्व और सक्रिय समर्थन प्राप्त हो।